पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय स्वीटहार्ट। शाम को तुम तैयार रहना। किस लिए? सरप्राइज। मैं घर वापस आ रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? टीवी खोल कर देखें, हालात खराब हैं। चलो फिर अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। अलीना बेटा, फिर तुम कार्टून देखना शुरू हो गई हो सुबह ही सुबह। चलो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। जी अम्मी। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू माय स्वीटहार्ट। पापा आज तो आप पर ट्रीट ड्यू है। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। आज रात ही एक सरप्राइज दूंगा मैं तुम्हें। सरप्राइज? थैंक यू पापा। थैंक यू बेटा। आप तैयार हो गए? वो आज मेट फिर लेट हो गई। क्या करूं, जोरा ने तो रोज का तमाशा बना लिया है। तुम ही कह रही थी कि हमारे काम के वक्त 2-4 जगह और भी काम करती है। हाँ, तो मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि किसी दूसरे काम वाली को रख लो। कहाँ से रख लूं दूसरी? ये कम पैसों में काम कर रही है, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कहती हूँ। वरना तो आजकल पैसों के लिए सबके मुंह खुले रहते हैं। अच्छा, आप इसकी वजह से अपना मूड खराब मत करें। जोरा पुरानी है, भरोसे वाली है, फिर बच्चे भी तो अकेले होते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ देर वेट कर लेती हूँ। वो आ जाएगी तो फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी। आप फिक्र मत करें। अच्छा, वो शाम को तैयार है ना? किस लिए? सरप्राइज। मेरा ख्याल है आपको देर हो रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। सुहेल एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम थे। हमारी शादी को 13 साल हो चुके थे। अल्लाह पाक ने पहले ही साल अलीना की सूरत में अपनी रहमत से नवाजा था। घर के हालात अच्छे थे, मगर अब आदिल की पैदाइश के बाद खर्चे बढ़ गए थे। इसलिए मैंने सुहेल के साथ कोऑपरेट करने के लिए जॉब शुरू करके बच्चों की देखभाल के लिए काम वाली रख ली थी। हालांकि सुहेल ने मुझे कभी पैसों के हवाले से परेशान होने नहीं दिया था। मैं भी नहीं चाहती थी कि इस हवाले से हमारे बच्चे परेशान हों, मगर बाज़ औक़ात आम से दिन इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि वो ख़ास बन जाते हैं। जैसे लम्हों की कतार में बहते हुए वक्त के दरमियान में कोई खला आ गया है, और दरमियान का एक लम्हा इस खला में कहीं गुम हो गया हो। वो दिन भी मेरे लिए एक ऐसा ही दिन साबित हुआ। हाँ लीना बेटा, मैं दूध बना के चली जाऊंगी या तुम दूध बना देना, ठीक है? और फिर उसको आदिल को दे देना, ठीक है मेरे बच्चा? कहाँ हो तुम? कहाँ रह गई हो? हाँ, कब तक आओगी तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। चलो आ जाना। खुदा हाफिज़। अन्ना बेटा, मैं लेट हो रही हूँ। और हाँ, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, सही है? और जोरा से मेरी बात हो गई है, वो बस आने ही वाली होगी।
और जब तक तुम आदिल का पूरा ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, ठीक है मेरे बच्चों? ओके बाय। शैला, आप कैसे आ गई आज? मतलब जैसे रोज आती हूँ बस से। तुम्हारी तरफ रास्ते खुले हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, आज कारकुन को मार दिया है नॉर्थ में, अब उसका रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, लेकिन हमारी तरफ तो सब कुछ ठीक था। अरे कुछ देर पहले जकिया की तरफ भी सब ठीक था, अब उसके घर की तरफ जाने वाले सब रास्तों को बंद कर दिए। जकिया, तुम कैसे आई हो? यार मुझे लगा आज भी एहतजाजन सीएनजी की स्ट्राइक है, इसलिए भाई छोड़कर गए। बस अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। भाई मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले मजीद हालात ख़राब हों, आप लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। आई थिंक जही ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आती हूँ, फिर साथ निकलते हैं। हेलो। हेलो भाई। हाँ मैं घर वापस आ रही हूँ। क्यों, क्या आज ऑफिस बंद है? भाई टीवी खोल कर देखें, हालात ख़राब हैं। अच्छा अच्छा, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी बसें चल रही हैं, मैं खुद वापस आ जाऊँगी। असल में मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ है। ठीक है, तुम ध्यान से आना और बस से बैठते ही मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके, क्या ख्याल है शैला, फिर निकले? किसे फ़ोन कर रही हो? सोहेल को कर रही थी। उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? ये लोग औरतों को कुछ नहीं कहते, सिर्फ मर्दों को परेशान करते हैं। मैंने अभी फ़ोन करके भाई को आने के लिए मना किया, हम लोग निकल जाएंगे यार। चलो फिर अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, ठीक है? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना भाई, ध्यान से जाना। बस अभी कुछ दूर ही गई थी कि अचानक फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ें आना शुरू हो गई। 1-2 गोलियां शीशा तोड़कर मुसाफिरों को भी लग गई थीं। एकदम चीखो पुकार मच गई थी, भगदड़ मच गई थी। मैं और जकिया बुरी तरह खौफजदा होकर बस से नीचे उतर गए थे। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, हम भी एक सिंह भाग खड़े हुए थे। फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं।
गली में एक खातून खड़ी थी। उन्होंने हमें अपने घर आने की ऑफ़र दी। पहले तो मैंने और ज़किया ने उन्हें मना कर दिया, फिर हालात देखते हुए हम दोनों ने उनके घर में पनाह लेने का फैसला किया। बेटा तुम लोग परेशान ना हो, अब तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। शुक्रिया आंटी, वरना तो आज हमने कलमा पढ़ लिया था। वाकई मैं तो समझी थी बस आज आखिरी दिन है। ये मेरे खावंद हैं शराफत। कौन है? सड़क पर फायरिंग हो रही थी, ये बच्चियां गली में भाग रही थी तो मैंने इन्हें बुला लिया यहाँ पर। अच्छा क्यों तुमने? बच्चियां बहुत परेशान लग रही है, चाय वगैरह का पूछा तुमने? नहीं अंकल थैंक यू, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, पानी पी लिया काफ़ी है। अरे बेटा आप लोग परेशान ना हो, घबराएं नहीं, इसको अपना घर ही समझें। और ये और मैं आप लोग के वालिदैन के बराबर हैं बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, वरना आजकल लोगों की आवाज़ सुनकर भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं खोलते। अरे बेटा रहने दो, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ पर जाना है तुम्हें? बेगम इन हालात को देखकर बड़ों की बातें याद आ जाती है जब पार्टीशन के वक्त कत्ल गारतगिरी हो रही थी। मगर वो तो हिंदू मुस्लिम फसादात थे, यहाँ पर तो मुसलमान ही सलमान भाई का खून बहा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्या हमारे बड़ों ने इस तरह के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी? हरगिज़ नहीं। हेलो, हाँ लीना बेटा, तुम इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं काम कर रही थी, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ज़ुहरा से मेरी बात करवाओ। वो तो अभी तक नहीं आई। क्या? अब तक नहीं आई? मेरे खुदा, अब क्या होगा? अम्मी आपने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, बस अपने भाई का ख्याल रखना और गेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, समझी तुम? अम्मी आप ठीक तो है ना? ऑफिस से निकल गए थे, जिस बस में बैठे रास्ते में उस पर फायरिंग होने लगी थी। हम लोग छुपने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। यहाँ पर एक आंटी ने हमें अपने घर में बिठा लिया है। ला बेटा ला, मुझे दो, मैं बात करूँ। ला बेटा ला। एक मिनट। अब देखो बेटा, ये दोनों यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, आप परेशान ना हो, और जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगा, तो आप अकेले जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। प्लीज़ ज़रा जकिया से बात करवाएं। हाँ मैं देता हूँ, ये लो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। भाई आप फिक्र मत करें, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं फौरन घर आ जाऊंगी। चैला भी मेरे साथ है, और अम्मी को भी कहिए कि फिक्र नहीं करें। अच्छा तुम यहीं पे रुकना, मैं तुमसे खुद रब्ता करूँगा, ठीक है? हेलो। अच्छा तुम लोग ये बताओ, कहाँ काम करती हो तुम? मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट हूँ मैं। चैला मैनेजर यूटिलिटीज़ है। शादीशुदा हो तुम? जी नहीं आंटी।
तुम तो शादीशुदा हो, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आंटी 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। शौहर क्या काम करते हैं? वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। देखो बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कराची के हालात जो है ना ऐसे ही हैं, अचानक ख़राब हो जाते हैं और अचानक ठीक हो जाते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग दोनों आराम से बैठे। किस तरह संभालती हो सब कुछ तुम? बहुत थक जाती होगी ना? जी, बच्चों की वजह से ही हिम्मत है मुझ में। सोहेल की माशाल्लाह से अच्छी आमदनी है, मगर ये बच्चे ही हैं जिनकी अच्छी परवरिश के लिए मैंने ये जॉब स्टार्ट की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जब से मेरी अलीना से बात हुई थी, मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था और मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि ज़ोहरा के कहने में आकर आखिर मैं घर से क्यों निकली। मगर अब क्या हो सकता है। और इस पर मज़ीद परेशानी ये कि सुहेल का नंबर भी नहीं लग रहा था, वरना मैं इन्हें ही कह देती कि वो घर पहुंच जाएं। बेचारे अंकल और आंटी हर तरह से मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे अब आदिल की फ़िक्र होना शुरू हो गई थी कि अब उसके उठने का टाइम हो रहा था और मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। हाँ बेटा वसीम। हेलो हेलो अबू, आप लोग कैसे हैं? अब बेटा यहाँ सब खैरियत है, वहाँ के हालात कैसे हैं? अबू, नदीम भाई ने फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि हमारी तरफ के हालात काफ़ी खराब हैं। बेटा हमें हालात में क्या कहना है, हम लोग कौन सा बाहर जाते हैं। तुम लोग अपनी हिफाजत करो। जी अबू, वो नदीम भाई ने कहा था कि हम लोग 8-9 बजे तक आ जाएंगे, आप लोगों को बता दो। बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, आराम से आना, आने में कोई जल्दी मत करना और आने से पहले हालात का मालूम करना फ़ोन करके। अगर ठीक हो तो आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ओके अबू, आप लोग भी घर का दरवाज़ा बंद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। पता चल गया वसीम को भी? हाँ, उन्हें भी यहाँ के हालात का पता चल गया है, इसीलिए फ़ोन किया था। ना रो मेरी बच्ची, इन हालात में तुम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता सब्र के अलावा। मिलता है।
पता नहीं सुबह से नाश्ता करके घर से निकली ही नहीं। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, किसी चीज का दिल नहीं जा रहा है। मैं इसकी ममता की तड़प समझ सकती हूँ बेटा। मैं भी एक माँ हूँ, और एक मजबूर माँ दुआ के अलावा कर भी क्या सकती है। मैं तो अब भी ये देख रहा हूँ कि लोगों के दिलों में कम से कम गुंजाइश है, मोहब्बत है। फिर ये कौन लोग हैं जो फसाद करते फिर रहे हैं? किसी के गुनाह की सजा पूरे शहर को देना, ये कहाँ की इंसानियत है? अंकल, सब लोग बुरे नहीं हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने पूरे शहर का माहौल खराब करके रखा हुआ है। आखिर कब तक हम लोग खौफ की फिजा में यूं ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखना चाहिए बेटा। इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। कैसे ठीक होगा आंटी, कैसे ठीक होगा? जो दिलों में नफरतों के बीज बो दिए, कभी जबान के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर। नहीं नहीं बेटा, नहीं। हर तारीख रात के बाद सुबह जरूर होती है, और यही अल्लाह का कानून है। हेलो, हाँ भाई, क्या बात है? क्या हुआ? हालात बेहतर हुए वहाँ के कुछ? नहीं भाई, अभी भी बहुत फायरिंग हो रही है। ओह गॉड, किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने। ऑफिस में होती तुम्हें आसानी से मैं लेने आ जाता। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुम्हें? आप फिक्र नहीं करें भाई, जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं खुद आ जाऊंगी। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला था, मुझे फोन करना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। और हाँ, अब कोई हिमाकत करने की जरूरत नहीं है, समझी? ओके भाई। वो परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे थे कि मैं घर कैसे आऊंगी। बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, दुआ करो कि हालात ठीक हो जाए। हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद तुम लोगों के छोड़ने का इंतजाम कर दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जा बेटा। मुझे ये दोनों बुजुर्ग सारी ज़िंदगी याद रहेंगे, जिन्होंने ना सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश की थी, बल्कि हमें बातों में लगा कर रखा था ताकि हमारा जहन घर और बच्चों से हटा रहे। मुझे अपनी काहली पर अब शदीद गुस्सा और पछतावा हो रहा था, क्योंकि अभी 2 रोज़ पहले ही सुहेल ने मुझे नया मोबाइल और नई सिम ला के दी थी। मुझे पुराने नंबर पर काफ़ी रॉन्ग कॉल्स आ रही थी, और मेरी काहली ये थी कि चंद ऑफिस के और सुहेल के नंबर्स के अलावा मेरे मोबाइल में किसी का नंबर सेव नहीं था, वरना मैं किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बच्चों की तरफ भेज सकती थी।
सोहेल के मोबाइल को क्या हो गया? इससे पहले तो कभी भी इतनी देर बंद नहीं हुआ। बेटा कुछ नहीं होगा, तुम दुआ करो अल्लाह से, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आंटी आप तो अकेली रहती हैं घर में, बोर हो जाती होंगी ना? नहीं बेटा, शाम में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ तो घर में रौनक लगी रहती है। हेलो, हाँ लीना बेटा, चूल्हा खोला? जी अम्मी, खोल लिया है और पानी भी गर्म हो गया है। अच्छा बेटा, अब ऐसा करो, इस पतीले को बड़ी एहतियात से चूल्हे से उतार दो। जी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अम्मी मेरा हाथ। हेलो हेलो हेलो, शायद उसके हाथ में पानी गिर गया गरम। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। मैं किसी सूरत भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। प्लीज आंटी, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बेटा मैं खुद छोड़ूंगा बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद छोड़ूंगा बेटा। बेटा मुझे न जाने क्या हो गया था, बस एक धुन सी सवार हो गई थी कि किसी तरह से घर पहुंच जाऊं। मैं पैदल चलती रही और काफ़ी दूर तक निकल आई। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था, लोग खौफज़दा थे और मैं बच्चों की फ़िक्र में घर से निकल तो गई थी, मगर सड़क पर इतनी खामोशी थी कि मुझे डर लग रहा था। मगर फिर भी हिम्मत करके मैं चलती रही। काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अब मैं हंगामे वाले इलाके से बाहर आ चुकी हूँ। मैंने एक रिक्शा रोका और उसमें सवार हो गई। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। चलो मैं बताती, तुम चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। भाई साहब तेज चलाए थोड़ा सा। हेलो सोहेल, कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ। आपकी जगह मैं सोहेल नहीं, फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल? मगर कौन फैसल? वो छोड़ें, ये बताएं आप सोहेल की कौन है? जी मेरे शौहर है वो। आपकी जगह आपके लिए बुरी खबर है। क्या? सोहेल कहाँ है? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उन्हें गोली लगी है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। सुहेल को गोली लगने की खबर सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। उस शख्स ने मुझे बताया था कि सुहेल शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाए गए हैं और अभी भी उनकी हालत ख़तरे में है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि एक तरफ घर पर मेरी बच्ची जल गई थी और दूसरी तरफ शौहर सीरियस हालत में हॉस्पिटल में थी। मैं चकरा कर रह गई थी। मेरी सोचने समझने की सलाहियतें सब खत्म हो चुकी थी। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक मुझे क्या हो गया, मैंने रिक्शा वाले को हॉस्पिटल जाने को कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था, रोना भी आ रहा था। हेलो अलीना बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था, मैड ने क्रीम लगा दी। जोहरा ने? जी वो आ गई है और लाइट भी आ गई है, वो आदिल को फीड करवा रही है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और आदिल का भी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सही है? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करूँगी मैं, ठीक है? खुदा हाफिज़। अलीना से बात करके मुझे कदरे सुकून मिला था और अब मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। बेचैनी
दुख और वसवसे मुझे बेहद तंग कर रहे थे। मैं रास्ते भर दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयात पढ़ रही थी। किसी परेशानी के आलम में मैं हॉस्पिटल पहुंची। मेरे बेगुनाह और मासूम शौहर को जालिमों ने मार दिया था। मैं पूछती हूँ उन जालिमों से कि क्या बिगाड़ा था हमने किसी का, या हम जैसे लोगों का क्या कसूर होता है जो इतनी सख्तियाँ काटने के लिए हमारे प्यारों को हमसे जुदा कर देते हैं। है कोई जो ये बात उन लोगों के दिलो दिमाग में बिठा सके कि रद्द अमल के नाम पर खुद दहशतगर्दी करना किस तरह से जायज हो सकता है? किस तरह? कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कत्ल गारतगिरी का ये सिलसिला 1995 में शुरू हुआ। वो साल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल करार दिया जाता रहा है, मगर गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 3000 से ज़ायद ख़ानदानों के चिराग गुल कर दिए गए। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक 2011 में 1700 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि रवां साल 7 माह के दौरान 900 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जिनमें से 500 से ज़ायद शहरियों की लाशें बोरी बंद की गई। कराची के वो बासी जो फायरिंग की जद से खुशकिस्मती से बच जाते हैं, पुरतशद्दुद और जलाओ घेराव के वाक़यात की नज़र हो जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन में रवां साल बसों पर फायरिंग समेत जलाओ घेराव के 10 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा हुए, जिनके नतीजे में तकरीबन 15 अफराद हलाक हुए। हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि कराची की रोशनियों को दोबारा बहाल किया जाए और कत्ल गारतगिरी पर काबू पाकर शहरियों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।